दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल अनपैरेलल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि साइंस से संबंधित है, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखें सिंपल विधि से। देखिए, यूनिट डायमेंशन क्यों आवश्यकता हुआ। जब कोई हम दुकान जाते हैं, कुछ हमको ख़रीदना रहता है, जैसे हमको कपड़ा ख़रीदना है, वहाँ जाके बोलेंगे भैया 5 केजी कपड़ा दे देना, तो वो समझ नहीं पाएगा, है ना। मीटर में चाहिए, यदि हमको ऐसे मीटर बोलेंगे, हाँ इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए भाई। जैसे दुकान गए, किराना का दुकान, वहाँ पे जाके हम बोलेंगे कि हमको 3 मीटर आलू दे देना, तो वो समझ नहीं पाएगा, बोलेगा इसको यूनिट का ज्ञान नहीं है। तो हमको वहाँ पे बोलना होगा हमको 5 केजी आलू दीजिए। इस तरह से अभी पूछेगा कितना समय हुआ है, तो आप बोलिएगा यदि अभी 8 केजी हुआ है, तो कितना आदमी हंसेगा। इसलिए यूनिट और डायमेंशन का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसको आप 3 चीज़ से निकाल सकते हैं। छड़, तराजू, घड़ी। छड़ देखिए LMT, लेंथ हो गया, लेंथ मास टाइम, है ना, लेंथ मास और टाइम। ये हो गया छड़, तराजू और घड़ी। कोई भी चीज़ हमको नापने के लिए बेसिक 3 चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा, छड़, तराजू, घड़ी, है ना। यदि हम डायमेंशन निकालना है तो हमको इसका यूज करेंगे। और इसमें टोटल ऐसे 7 और 2 9 होता है यूनिट के लिए। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए LMT, लेंथ मास टाइम। यदि हमको दूरी नापना है तो छड़ का प्रयोग करेंगे, वजन नापना है तराजू, और समय नापना है उसके लिए घड़ी। छड़, तराजू और घड़ी का प्रयोग करेंगे। अब कितना इजी है, यदि इसको आप याद समझ गए, छड़, तराजू, घड़ी। दूरी नापना है, छड़ लगा दिए कितना लंबाई है, और वज़न नापना है तो तराजू का प्रयोग करेंगे, और समय नापना है घड़ी का प्रयोग करेंगे। यानी इस तरह से हो गया LMT। आप देखिए, इकाई निकालने के लिए 4 सिस्टम है ना। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और तो MKS सिस्टम, और चौथा है SI सिस्टम। SI जो है फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, और ये सेकेंड। ये 4 सिस्टम है। SI जो है MKS का ही संक्षिप्त रूप है। यदि इसमें हम MKS में कोई लंबाई नापना रहेगा तो उसके लिए मीटर में नापेंगे, वजन नापना रहेगा केजी में नापेंगे, और समय को नापना रहेगा तो सेकंड में नापेंगे। जैसे मीटर हो गया, ये मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। लेकिन जब ये MKS सिस्टम में, इसमें हो गया लॉन्ग मतलब लंबा में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जब SI में लिखेंगे तो मीटर M, केजी और सेकेंड S, MKS। इस तरह से हो गया। ये आपका जो है 4 यूनिट है, यानी ये पद्धति है नापने के लिए। कोई भी हम यदि निकालना रहता है तो यूनिट फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और SI हुआ MKS का संक्षिप्त रूप यानी मीटर, केजी, सेकेंड। ये समझ गए। अब हमको निकालना रहेगा, जैसे किसी का भी निकालना रहेगा। मान लीजिए हमको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। किसी का जिस क्षेत्रफल निकाल रहे उसका क्या यूनिट फार्मूला होता है। हमको यूनिट और डायमेंशन निकालने से पहले एक फार्मूला भी आना चाहिए किसी भी चीज़ का। अच्छा से फार्मूला आप समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, अलग अलग सिस्टम में हमको मुख्य रूप से MKS या SI में ही निकालना रहता है। तो देखिए, इसका पहले हम बीमा सीखेंगे। डायमेंशन कैसे होता है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A हो गया, ये लंबाई और ये B। तो हमको इसका डायमेंशन निकालने के लिए
इसको ऐसे घेर देंगे, है ना। ये हो गया। देखिए लंबाई को नापेंगे L से, चौड़ाई को नापेंगे L से। L गुना L क्या हुआ, L स्क्वायर ब्रैकेट ये बंद। ये हो गया बीमा, ए का बीमा यानी क्षेत्रफल का बीमा L स्क्वायर हो गया। आप पूर्ण रूप से इसको ऐसे लिखते हैं एम एल देखिए m पर पावर 0 t पर पावर 0, ये क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 होता है। L है, सॉरी यहाँ L स्क्वायर है, L स्क्वायर दे दिया और t पर पावर 0 का मान 1 यानी L स्क्वायर ही हुआ। इस तरह से भी ऑप्शन में आपका रहेगा कि क्षेत्रफल का बीमा कैसे होगा। कोई हम जानते हैं x पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम ये लिखे हैं m पर पावर 0 t पर पावर 0, तो दोनों का मान 1 हुआ यानी L स्क्वायर हुआ, ये बीमा हो गया। अब जो है हमको इकाई निकालना है। इकाई यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई नापना है। हमेशा एसआई सिस्टम में ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लंबाई को नापने के लिए एसआई में लंबाई को मीटर और जो है चौड़ाई को नापने के लिए मीटर यानी मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। इस तरह से देख लिए ना। ये तो संक्षिप्त है, लेकिन अब हम बताते हैं। ये पहला स्टार्ट था, अब दूसरा देखिए। आप पहले सबसे पहले याद रखें LMT, लेंथ, मास और टाइम। इसी को याद रखिएगा और आपका सब बन जाएगा। LMT और इधर MKS यानी इसका संक्षिप्त रूप है। अब आयतन का निकालना रहे। देखिए आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमको डायरेक्ट इसका हम इकाई निकाल दें तो क्या होगा, आयतन लंबाई इसके लिए m और kg सेकेंड, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर 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 क्यूब, इसी को लिखते हैं घन मीटर। आयतन का जो है इकाई क्या हो गया, घन मीटर। अब आयतन का यदि बीमा निकालना रहेगा तो v होता है, इसको इसे लिख दिए। अब देखिए L लंबाई को नापेंगे L, चौड़ाई को L, ऊंचाई को L, L क्यू वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। ये ब्रैकेट बंद करते हैं और अंदर में जितना L है L क्यू हो गया। इसको सजा के लिखेंगे m पर पावर 0 L क्यू t पर पावर 0। देखिए यहाँ पे ये इकाई हो गया इसका और ये बीमा यानी डायमेंशन हो गया। ये डायमेंशन और ये यूनिट और डायमेंशन। देखिए ना कितना इजी है। ये आपको हम यूनिट निकालने सिखा रहे हैं और डायमेंशन साथ साथ। आपको जो अब निकालना रहेगा वेग। वेग क्या होता है, दूरी को यदि हम दूरी को समय से भाग देंगे तो क्या होगा, दूरी को समय से भाग देंगे तो ये वेग निकल जाता है। दूरी के लिए हमको नापने के लिए क्या चीज़ का, देखिए दूरी के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे, मीटर, एसआई यूनिट में मीटर, और समय के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पर पावर -1। देखिए एक ए पर पावर -m है, नीचे आएगा तो ए पर पावर +m हो गया, माइनस गायब हो जाता है, घातांक करने से हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह जब प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। देखिए m नीचे है यहाँ पर s, तो ऊपर गया तो -1 आ गया, ठीक ना। इस तरह से मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड इसका इकाई हो गया। लेकिन इसका डायमेंशन पूछेगा, डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा। दूरी को क्या चीज़ से नापेंगे, छड़ तराजू घड़ी, छड़, और समय को t से, घड़ी से। ये हो गया LT, L है t पर पावर +1, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -1, LT टू पावर -1। इसको जब हम सजा के लिखेंगे m पर पावर 0 L TT टू पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम नहीं वेग, वेलोसिटी का। इस तरह से आपका देखिए
आपको याद रखना है अधिकांशतः MKS में, या MKS को जानिए मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसका संक्षिप्त रूप SI यानी इसका संक्षिप्त रूप है जो है ना। ये इस तरह से आपका यूनिट डायमेंशन आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब निकालना है त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर, जैसे वेग में परिवर्तन बटे समय से भाग देंगे। जैसे वेग है, v में v घटाएंगे बटे t है। वेग में वेग घटाएंगे तो वेग ही ना बचेगा, वेग बचेगा। जैसे रुपया में 20 में 10 घटाएंगे तो 10, रुपया में रुपया घटाएंगे तो रुपया बचेगा। उसी तरह वेग में वेग घटाएंगे तो वेग बचेगा बटे समय। तब देखिए इसका वेग के लिए क्या होता है, जानवे करते हैं। वेग के लिए मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं वेग के लिए मीटर पर सेकेंड, और समय के लिए सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये 1/सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर ये माइनस हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, ये इकाई हो गया। और इसका डायमेंशन निकालना रहेगा एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे, मीटर के लंबाई के लिए L और T⁻², समय को नापने के लिए T⁻²। इस तरह से इसका, अब इसको यदि हम सजा देंगे m पर 0 L T⁻², इस तरह से इसका क्या हो गया, आपका डायमेंशन भी हो गया, यूनिट भी हो गया। और यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, LMT छड़ तराजू घड़ी, LMT छड़ तराजू घड़ी। इस तरह से है। दूरी नापना रहेगा, उसके लिए हम छड़ का प्रयोग करेंगे। दूरी लंबाई जो भी नापना है, ऊंचाई छड़ का, और वजन नापना रहेगा तराजू, और समय नापना रहेगा घड़ी। इस तरह से LMT याद रखिएगा, और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका संक्षिप्त रूप है SI मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसको याद रखिएगा आप, और आपका यूनिट डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। इसमें और कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।